प्रणाम। आज रामनवमी है, भगवान श्री राम का जन्मदिन, भगवान श्री राम का जन्मोत्सव। खुशी के इस पावन अवसर पर मेरे प्यारे भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में दुष्ट राक्षस रावण के अत्याचारों को समाप्त करने तथा धर्म व न्याय का राज स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में राजा दशरथ और माता कौशल्या के घर आज ही के दिन जन्म लिए थे। इस शुभ तिथि को रामनवमी कहते हैं, जिसे पूरे भारतवर्ष में एक उत्सव और पर्व त्योहार के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि हमारे राम ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम जीवन भर राम के ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। मैं जब हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि हम अपना रोल मॉडल जात पात, धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर चुने, तो मेरा मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि हम और आप उनके पद चिन्हों पर चलें जिन्होंने अपने होने से इस धरती को गौरवान्वित किया है, खुद भी आगे बढ़े हैं और मानवता व इंसानियत को भी आगे बढ़ाया है। गलत के पीछे चलेंगे तो गलत जगह पहुंचेंगे, सही के पीछे चलेंगे तो सही जगह पहुंचेंगे। बात सिर्फ इतनी सी सीधी सी है। तो आइए हम सभी राम के आदर्शों को अपनाकर अपने जीवन को खूबसूरत और खुशहाल बनाने का प्रण लें। आज मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंगों पर चर्चा करेंगे। तो सुनिए भगवान श्री राम से जुड़े हुए प्रसंग। राम कौन थे? अयोध्या के राजकुमार जो बाद में राम बने। ऐसे कितने राजाओं को आप जानते हैं जिनके राज सत्ताओं के समाप्त होने के हजारों वर्षों बाद भी उनको आदर के साथ याद किया जाता है। ऐसे कितने राजा हैं जिनके फोटो आपके घर के दीवारों पर टंगे हुए हैं। कितने राजा हैं जिनके नाम के मंदिर बने हुए हैं, और कितने राजा हैं एक जरा सी चोट लगने पर उनका नाम आपके दर्द में छलक आता है। हाय राम, ये क्या हो गया? ये कितना दर्द कर रहा है। इन सभी शर्तों को पूरा करने वाले शायद एक भी नाम आपको याद न आए भगवान श्री राम के अलावा। ऐसा क्यों है? क्योंकि राम जैसा पैदा हुए थे वैसे मरने को तैयार नहीं थे। यह सत्य है कि हमारा जन्म हमारे वश में नहीं है, लेकिन हमारा कर्म हमारे वश में है। हम अपने पीछे दुनिया में क्या छोड़कर जाएंगे ये हमारे वश में है। नहीं रहा गया राम से सिर्फ राजकुमार और राजा बनकर रहना। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना था और वे बने। मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है? किसे कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम? जो हर हाल में, हर परिस्थिति में मर्यादा का पालन करे, दूसरों के लिए जीने मरने के लिए हमेशा तैयार रहे, वही मर्यादा पुरुषोत्तम है। जिस दिन राम का राज तिलक होना था, उसी दिन पिता ने कहा राम को 14 वर्ष का वनवास होगा। संतान की मर्यादा इसी में है कि पिता का वचन अटल रहे। श्री राम ने सर झुकाकर पिता के एक वचन पर सन्यासी से वनवासी हो गए। सीता के स्वयंवर में शिव जी का धनुष पिनाका उठाने से पहले श्री राम ने सर झुकाकर पिनाका को प्रणाम किया, क्योंकि यही शक्ति की मर्यादा है। कभी मजबूरी में भी शक्ति प्रदर्शन करनी पड़े तो विनम्रता नहीं छोड़नी चाहिए। रावण को संहार करने के बाद राम ने लक्ष्मण से क्या कहा जानते हैं? जाओ लक्ष्मण, बैठो रावण के चरणों में और उनसे ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि ऐसा प्रकांड विद्वान पंडित, ऐसा दुर्लभ ज्ञानी शायद ही इस धरती पर दोबारा जन्म ले। शत्रु से भी कुछ अच्छा सीख लेना,
ये एक शिष्य की मर्यादा है जो राम के जीवन चरित्र से सीखा जा सकता है। शास्त्र कहते हैं राम ने कभी छोटे बड़े में भेद नहीं किया, लेकिन मैं नहीं मानता। राम ने बिल्कुल भेद किया। जो छोटा था, गरीब था, दीनहीन था, असहाय था, दलित था, उसे राम ने हमेशा दूसरों से ऊंचा स्थान दिया, उनको ज्यादा सम्मान दिया। राम ने अपना मित्र किसे बनाया? किसी राजा को, किसी सम्राट को, किसी नगर सेठ को, किसी धन कुबेर को नहीं। राम ने अपना मित्र एक वानर को, सुग्रीव को बनाया। राम ने जूठा किसका खाया? किसी ऋषि का, मुनि, तपस्वी, संत का नहीं, सबरी का, जो एक दलित दीनहीन महिला थी। राम ने अपने दरबार में ऊंचा आसन किसे दिया? निषाद राज को, जो पिछड़ी जाति के थे। श्री राम जब वनवास के लिए निकले तो सबसे पहले क्या किया जानते हैं? राम ने अपनी राशि वस्त्र उतार दिए, आभूषण त्याग दिए, जो उनको अयोध्या के युवराज होने के नाते प्राप्त थे। वे कतई नहीं चाहते थे कि एक वनवासी राजवंशी की तरह दिखे, एक तपस्वी में राजकुमारों वाली कोई झलक शेष रह जाए। अगर रह गई तो ये अपयश होगा, और श्री राम को मृत्यु स्वीकार थी, अपयश नहीं। याद कीजिए क्या हुआ सीता हरण के बाद। पक्षीराज जटायु सीता को बचाने की कोशिश में रावण से लड़ते हुए घायल हो गए। रावण ने उनके पंख काट डाले। राम ने छत बिछत जटायु को गिरा हुआ देखा तो उनके आंखों से आंसू की धार बह निकली। जटायु ने राम की गोद में अपने प्राण त्याग दिए। राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किसी पक्षी की तरह नहीं, किसी पराये की तरह नहीं, अपने पिता की तरह किया। उन्हें मुखाग्नि दी। ये है वो संवेदना, करुणा जो राम को महामानव बनाती है। भगवान श्री राम रामेश्वरम के समुद्र तट पर 3 दिन तक समुद्र देवता से विनती करते रहे कि लंका जाने के लिए, अपने प्राण प्रिय सीता को रावण से छुड़ाने के लिए उन्हें रास्ता दे दे। वही रामेश्वरम जहां समुद्र देवता के जिद ने श्री राम को पहली बार क्रोधित कर दिया था। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पर उसकी आग राम के सर से। सिंधु देह त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूजता दासता ग्रहण की बधा बूढ़ बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज उसी का जिसमें हो सकती विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजती जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब सब जगमग है। श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण अब दूसरा समाधान दिखता नहीं, मेरा धनुष लेकर आओ। आज मैं अपनी अग्नि बाण से जल विहीन कर दूंगा इस समुद्र को। तब भयभीत होकर समुद्र देवता पानी के अंदर से निकले और राम के चरणों में जा गिरे। उन्होंने श्री राम की सेना को लंका जाने का रास्ता दिया। श्री राम शांति प्रिय थे, लेकिन जब शक्ति प्रदर्शन अनिवार्य हो गया तो उन्होंने अपना बल दिखा दिया, अपना पौरुष दिखा दिया। ऐसा था हमारे श्री राम का विशाल व महान व्यक्तित्व, जिसने हमें बहुत कुछ दिया है। हम जीवन भर राम के ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आइए आज हम और आप रामनवमी के पावन अवसर पर यह प्रण लें कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पद चिन्हों पर चलेंगे और अपने जीवन, परिवार, समाज व देश को खूबसूरत और खुशहाल बनाएंगे।